हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे बनाएं, उसको कैसे सीखें, यह सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय टेबल। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले इसमें बस इसका मान हमको याद रखना है, बस इसका मान, साइन का बस मान याद रखना है और साइन का बस हमको मान याद रखना है, बस ये याद रखना है। 0 आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1, बस ये याद रखना है। 0 आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1, बस इसको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस त्रिकोणमितीय टेबल को याद करने के लिए। बस इसको याद करना, 0 आधा, आधा पे रूट 3/2 और 1। 0 आधा, आधा पे रूट 3/2 और 1, इसको याद रखना है। तो हमने याद कर लिया था। साइन, इसको साइन में लिखेंगे 0 आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1, ये साइन का हो गया। अब कॉस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। जो लिखा हुआ है इसको इस साइड से लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे। √3/2 लिखा है, √3/2 लिखेंगे। 1/√2 लिखा है, 1/√2 लिखेंगे। 1/2 लिखा है, 1/2 लिखेंगे। और 0 लिखा है, 0 लिखेंगे। अब tan का हम जानते हैं, tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बट cos थीटा। तो sin थीटा 0/1, 0/1 इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0। 1/2 डिवाइड √3/2, तो 1/2, 2/√3, 1/√3, इसका आ जाएगा 1/√3। सेम उसी तरह 1/√2 डिवाइड 1/√2, 1/√2 √2/1 कट गया, 1/1 यानी 1 आया। तो tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। और tan 60 का मान, tan 60 के लिए sin 60/cos 60, तो sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 डिवाइड, और cos 60 का वैल्यू 1/2। इसको करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। और इधर है 1/0, 1/0, तो 0 कभी भी ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पे ये डिवाइज़र जो है कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत। तो हमारा साइन का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया और tan का भी निकल गया। अब हम कॉट का निकालेंगे। तो कॉट का भी कॉस की तरह ही करना है। जिस तरह साइन में ये लिखा हुआ था, इसका रिवर्स हमने कॉस में किया, उसी तरह tan में जो लिखा हुआ है इसका रिवर्स हम कॉट के लिए कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, तो कॉट का 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट, और ये उधर हो जाएगा √3, 1/√3, और इधर ये आ जाएगा 0। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बस 2 बचा है, सेक और कोसेक। इसका भी निकालना बहुत आसान है। हम जानते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है।
तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे 1 है तो 1/1, इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। अब क्या करना है, √3/2 है, ऊपर नीचे कर देना, यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में कर देना है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में कर देना। सेम इस सब में भी करना है। तो हम लोग करते हैं, 2/√3 उसका आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा √2/1 यानी √2, इसका हो जाएगा 2, और 0 बचा है तो 0 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/0 ही आएगा। तो 1/0, तो हमने बताया कि यहाँ पे भी हमने बताया कि डिवाइज़र जो है कभी भी 0 में नहीं आ सकता, तो इस वजह से ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। अब क्या करेंगे, कोसेक। तो हम जानते हैं, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप साइन का उल्टा कर दो, 0 है तो इसका उल्टा कर देना, 1/2 कर देना, इसका भी उल्टा। नहीं तो एक शानदार ट्रिक जो इसको टेबल को याद करने के लिए, अब फिर इसका भी रिवर्स कर दो। इन्फिनाइट लिखा हुआ है तो इन्फिनाइट यहाँ पे लिख दो, 2√2, 2/√3 और 1, इसका रिवर्स कर दिया। आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिवीजन के लिए मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि आप लोग को बस ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। बस साइन का वैल्यू याद रखना है। 0, आधा, आधे पे रूट का मतलब है 1/2 है, ये आधा हुआ, आधे पे रूट तो ये पूरे पे रूट आ जाएगा 1/2। तो अगर हम 1 का रूट करें तो भी फिर भी 1 आएगा, और 2 का रूट करेंगे तो √2। इसीलिए हम लोग लिखते हैं 0, आधा, आधे पे रूट, √3/2 और 1। बस इसको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टेबल को याद रखने के लिए। बस इसको याद रखना है। बाकी फिर जो भी त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ हैं, कॉस हो चाहे tan हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इस सब को याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर से रिवीजन करा दूँ, 0, आधा, आधा पे रूट, √3/2 और 1। फिर इसका रिवर्स कर देना है। रिवर्स करना है तो कोस का फिर निकल जाएगा, 1 है, √3/2 है, 1/√2, 1/√2, 1/2 है, 0। अब tan का करेंगे क्या, साइन, हम जानते हैं tan का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ। तो ये और डिवाइड 1, 0/1 0 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट होगा। क्योंकि डिवाइज़र में हमने बताया कि कभी भी जो है डिवाइज़र 0 नहीं हो सकता। अगर 0 डिवाइज़र में है तो उसका आंसर इन्फिनाइट होगा। और फिर इसका भी क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे हमने साइन के लिए, कॉस के लिए साइन का रिवर्स किया था, उसी तरह कॉट के लिए tan का रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे इन्फिनाइट है तो यहाँ पे इन्फिनाइट कर दिए, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 कर दिए, यहाँ पे 1 है, 1/√3, 1/√3, यहाँ पे 0। अब क्या करना है, सेक। हम बोले थे जो कॉस का जो होता है उल्टा होता है, सेक होता है। तो 1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हमने बताया कि जो न्यूमरेटर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। 1/1 तो इसको 1 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 को √2 लिखेंगे, 1/2 को 2 लिखेंगे, और 0/1 यानी 1 फिर 0 आएगा। 1 फिर 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिवाइज़र फिर 0 आएगा, तो इसी वजह से इसका भी आंसर इन्फिनाइट होगा। और फिर कोसेक के लिए करना क्या है, इसका फिर रिवर्स कर देना है। इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट लिखे, 2 है, 2 लिखे, √2 है, √2 लिखे, 2/√3 है, 2/√3 लिखे, 1 है और 1 लिखे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।